हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट जो है कंटिन्यूसली जो है मेंटेन किया उस लेवल को ओवर द वीकेंड, एंड हमें वीकेंड क्लोजर होने से पहले ही पंप देखने को मिल गया बिटकॉइन में। और ये कहीं ना कहीं एक रुका हुआ जो था मोमेंटम वो फ्लैश आउट हुआ। डेफिनेटली जो है वीकेंड में वॉल्यूम कम होता है, इसके लिए क्या रिकन्फर्मेशन करेगा नहीं करेगा इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड आगे क्या मोमेंटम हो सकता है बिटकॉइन में एंड ऑल्ट कॉइन में, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिए। इसके अलावा आप अगर मेरे कही हुई स्ट्रैटेजी के बेस पे अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस पर स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग और बाद में जो है रियल ट्रेडिंग आप कंसीडर कर सकते हो आफ्टर हैविंग कंफर्मेशन। पूरा डिटेल जो वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी के, तो जरूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो कंप्लीट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में, तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट और प्रोसेस जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है बिटकॉइन का चार्ट? डेफिनेटली कल के दिन जो है हमें संडे का दिन था, और संडे के दिन जनरली स्पाइक हम नहीं चाहते हैं हो ले मार्केट, लेकिन लिया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल कल के दिन लगभग 5% से ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको ये भी कहा था 2 दिन पहले कि जिस हिसाब से फ्राइडे का क्लोजर मिला, हो सकता है ओवर द वीकेंड मंडे स्टार्टिंग कैंडल्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही आपको स्पाइक देखने को मिले। कुछ वैसा ही देखने को मिला, और अभी जो हाईएस्ट पीक रीच किया कल के दिन, जो पीक रीच किया $46,950 एंड क्लोजर जो मिला $46,864। वहीं आज सुबह सुबह जो है हमें देखने को मिला $47,765। तो मार्च में मैंने आपको कहा था कि मार्च एंड से पहले, वैसे ये बाद फरवरी के लिए भी एप्लीकेबल था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने ब्रेक नहीं किया था 45,000 46,000 का, और इसलिए वो लेवल नहीं रीच हुआ। बट मार्च में मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द मार्च एटलीस्ट जो है 47,000 हम क्रॉस करते हुए देखेंगे बिटकॉइन को। एंड एवरेज केस में कहूँगा 52,000 आराम से रीच कर सकता था। अभी भी मार्च के अगर क्लोजर की बात करें तो अभी भी टाइम है, और यहाँ पे आपको लगभग 28 मार्च है, और डेफिनेटली जो है 31 मार्च को जो है लास्ट डे है इस मंथ का। तो अभी भी 4 दिन है, और इस 4 दिनों में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी वॉलेटिलिटी अभी तक देखने को मिली है वो हमारे फेवर में मिला है। बट इसका एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं फ्यूचर के चार्ट पे, क्योंकि फ्राइडे को जो मैक्सिमम रीच किया था वो था 45,400 लेवल, एंड वहीं जो था मार्केट जो आज सुबह स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है लगभग 46,740 एंड जो लोएस्ट रीच किया था वो 46,550। तो कह सकते हो कि लगभग $1,1100 का एक CME गैप बना हुआ है। तो ये CME गैप कब फुलफिल हो सकता है? देखो बहुत ही छोटा सा गैप है, $1,000 बिटकॉइन में आफ्टर हैविंग 40 मोर देन 45,000 इट विल बी कंसिडर एज वेरी लेस अमाउंट जो CME गैप है। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 2% का मूव है। तो 2% का मूव क्या आज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या इस वीक में देखने को मिल सकता है? तो यस। क्या ये रिट्रेस होगा इस लेवल पे? तो डेफिनेटली ये रिट्रेस होना चाहिए। स्पेशली हमने 45,000 को 46,000 को एक झटके में ब्रेक कर दिया, जो कि बहुत ही बुलिश साइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा था पिछले 2 वीक से बता रहा हूं कि सून आपको वीकली कैंडल जो है ग्रीन देखने को मिलेगा। पिछले वीक का कैंडल ऑलमोस्ट अप्रोच कर गया, और इस वीक का कैंडल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्लोजर नहीं हुआ है, क्लोजर के लिए अभी पूरा वीक बाकी है, तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ग्रीन कैंडल, और लास्ट टाइम ऐसा जब कुछ हुआ था 16 अगस्त 2021 को, तो प्राइस एक्शन था उस जगह पे लगभग इसी लेवल पे 48,000 के नियर बाय, एंड उसके बाद जो है प्राइस एक्शन गया था $69,000 तक, लगभग $20-21,000 एडिशन हुआ था। तो एटलीस्ट इस टाइप का मूव तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ऑल दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा
और इसके जो चांसेस हैं उसके ब्राइट इसलिए है क्योंकि आपके बाकी के इंडिकेटर्स में काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है ये मूव दिखा है। लास्ट टाइम जब अगस्त में ऐसा कुछ मूव देखने को मिला था तो वहाँ पे हमने जरूर जो है रैली दिखाया था, उसके बाद साइडवेज एक्शन में हमने देखा था मोमेंटम, कुछ वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मिनिमम एटलीस्ट उस लेवल का तो रीच करना चाहिए, 70,000 का लेवल तो रीच करना ही चाहिए बिटकॉइन को। एंड डेफिनेटली उसके बाद ब्रेकआउट अगर लेता है तो डेफिनेटली जिस जर्नी की हमें तलाश है पिछले 1.5 साल से, वो जर्नी जो है ऑलमोस्ट अपने पीक पे पहुंच सकता है। तो उन सब की बात तब करेंगे जब 70,000 का लेवल क्रॉस होगा। फिलहाल के लिए अगला टारगेट क्या है, 46,000 में बार बार बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी CME गैप है तो यहाँ पे जरूर रिट्रेस हो सकता है मार्केट आने वाले आवर्स में। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि होगा। वहीं अगर मैं स्पॉट के चार्ट की बात करूं, यहाँ पे मैंने आपको फ्यूचर के चार्ट पे बता दिया, स्पॉट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो है डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे अगर प्राइस देखोगे तो $47,895 पीक था। वहीं स्पॉट के चार्ट पे आपको दिखेगा 47,765। तो यानी कि फ्यूचर के चार्ट पे अभी भी जैसे फ्राइडे को दिख रहा था वैसे ही आज भी डिमांड ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो हमारे स्पॉट का चार्ट है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे संडे वीकेंड का मूव खास वॉल्यूम नहीं एक्सपेक्टेड होता, बट लेट इवनिंग आवर्स कैंडल ओपन होते होते हमें वॉल्यूम देखने को मिला ऑन एन एवरेज उसी टाइप का जिस टाइप का हमें फ्राइडे को देखने को मिला था। तो डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते हो विदाउट वॉल्यूम चला गया, बट यस वीकेंड का मूव है, मोस्ट प्रोबेबली रिट्रेस हो। अब ये रिट्रेसमेंट क्या 52,000 टेस्ट करने के बाद होगा या उससे पहले होगा, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली अभी मैं शॉर्ट आवर्स में देखता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो वन डे के चार्ट पे हम बुलिश हैं। हम जो मैं आपको बार बार बोला था कि जब हम इस साइडवेज एक्शन से निकलेंगे तो बहुत ही तेजी से बुलिशनेस दिखेगा, और वैसा ही कुछ अभी आपको दिख रहा है। तो अगले जो है कुछ दिन तो कम से कम बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको बाकी के इंडिकेटर्स जीरो के ऊपर चले गए हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव है, मैगडी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूँ तो अबव 99 अभी भी मेंटेन है। साइडवेज एक्शन एनीथिंग अबव 80 साइडवेज एक्शन में मूव जो होता है ऊपर की तरफ होता है। आरएसआई की बात कर लेंगे, उससे पहले इस इंडिकेटर पे देखो तो मैंने आपको कहा था कि ग्रीन लाइन के साथ व्हाइट लाइन जिस दिन बढ़ना शुरू हो गया तो बहुत तेज मोमेंटम आने लगेंगे मार्केट में। तो वैसा ही कुछ अभी देखने को मिला है। अभी हम एवरेज जोन पे हैं और हमारा जो व्हाइट लाइन है वो बहुत नीचे, अभी व्हाइट लाइन बहुत ऊपर जाएंगे। इस बीच में जो है मार्केट कंसोलिडेट भी करेगा, रिट्रेस भी होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केट मूव। बट सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई कहाँ पे पहुंच गया, आरएसआई जो है वन डे के चार्ट पे अबव 69 के चला गया। और मैंने आपको कहा था कि जब हम इस जगह से ब्रेकआउट करेंगे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इस लेवल को चेस करें, लगभग 77 आरएसआई का लेवल। तो ऑलमोस्ट हमने वो जर्नी जो है 70% कंप्लीट कर लिया, 30% जर्नी बाकी है। उसके बाद में मैं एक मेजर जो है रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन यस, इस जगह पे जिस हिसाब से स्पाइक आया वी कैन एक्सपेक्ट कि कम से कम 1 आवर एंड 4 आवर के चार्ट पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसकी भी बात कर लेते हैं वन डे के चार्ट पे। अभी पहले उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले वनडे के चार्ट पे अगर बाकी की चीज़ें देखें तो एवरेज लाइन अबव 57 आ गया, जो कि लग रहा है कि कल होते होते 60 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस मोमेंटम दिखेगा। तो अभी जितने भी इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे सब के सब इंडिकेटर क्या है, बुलिशनेस है, बुलिश शो कर रहा है प्राइस एक्शन, और वो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड दिखा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं शॉर्ट आवर्स पे लेके चलूंगा। शॉर्ट आवर्स पे क्या हो रहा है देखो, जितने बार हमने ऐसा कुछ मूव दिखाया लगभग 39,000 के बाद से, मैं आप लोग को हर बार बोला हूँ कि गाइज इट विल ब्रेक आउट अपसाइड, इट विल ब्रेक आउट अपसाइड, इट विल ब्रेक आउट अपसाइड। एंड आज की डेट में अगेन से इट ऑलरेडी ब्रेक आउट अपसाइड। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन हो सकता है या फिर नीचे जा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड मोड में चला गया 1 आवर के चार्ट पे। मैगडी जो है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर है, कूल ऑफ हो रहा है, दैट इज गुड। अबव 80 अभी भी बने हुए हैं, नहीं साइडवेज एक्शन में अभी भी प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूंगा, बट यहाँ पे ये इंडिकेटर्स भी आपको दिखेगा कि काफ़ी ऊपर चला गया, और जब 1 आवर के चार्ट पे इस जगह पे जाता है हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। अभी ये रिट्रेसमेंट प्राइस को लेके नीचे जाएगा नहीं, ये देखना जरूरी है। उसके लिए हम बाकी इंडिकेटर्स पे चलेंगे। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाइट लाइन बहुत तेज़ी से स्पाइक लिया, ग्रीन लाइन भी उसी हिसाब से स्पाइक लिया। तो अब यहाँ पे कूल ऑफ तो आप एक्सपेक्ट करते हो, और आपको पता है अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कूल ऑफ होने के चांसेस हैं। कूल ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि बिटकॉइन गिर जाएगा, ऐसे स्लिप हो जाएगा, वापस से 40,000 के नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि 46,000 का लेवल जब ब्रेक कर देगा ना,
तब आप प्लान आउट करना। और अब अगर अभी तक नहीं लिया तब प्लान आउट करना। और अगर अब 47,000 पे हैं हम तो डर का आएगा। अभी ज़रूर हम बाकी के चार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हैं तो कूल ऑफ होगा। कूल ऑफ का मतलब ये नहीं कि हम बिलो 40,000 फिर से चले जाएंगे। 1 आवर के चार्ट पे RSI जो है अबव 88 के अराउंड में चल रहा है, 88 87 के अराउंड में चल रहा है। और इस जगह पे जब जब गया है तब तब हम रिट्रेसमेंट लिया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले जो कुछ आवर्स है वो रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। यानी कि जिस हिसाब से मोमेंटम है RSI का, इट डजेंट शो कि प्राइस नीचे जा रहा है एटलीस्ट आने वाले 4 घंटों में। लेकिन यस, आपको सपोर्ट लाइन रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। दो सिनेरियो होते हैं, या तो हम प्राइस एक्शन नीचे लेके आए या फिर सपोर्ट लाइन धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे दिखेगा कि अभी जो 21 EM है वो है $45,869। एंड ये वो लेवल है जहाँ पे ऑब्वियसली CME गैप बना हुआ है। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ हाई पोटेंशियल कि हम यहाँ पे रिट्रेस करें और इस जगह पे ट्रेड करें कंटिन्यूसली। और जब तक हम इन लेवल्स पे हैं तब तक हम बुलिशनेस के साथ बने रहेंगे। डेफिनेटली अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो ये जो मैंने फिगर बताया वो लेवल पहुंचने के ज़्यादा चांसेस हैं। लगभग CME गैप जो 45,000 के अराउंड में बना हुआ है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 45,400 तक जो बना हुआ है वो लेवल CME पे फुल हो सकता है, फिल हो सकता है। याद रखना स्पॉट का चार्ट और CME के चार्ट पे प्राइस डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आपको उनको भी मॉनिटर करना होगा अगर आप उसके बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो। बट 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, 4 आवर के चार्ट पे भी वही सीढ़ी कहते हैं ना, नीचे उतरने वाला सीढ़ी जो होता है वो डाउन ट्रेंड का मार्केट का होता है। और ये अपसाइड का सीढ़ी स्टार्ट हुआ और अभी जो गैप है वो आपस में बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ आवर्स हम जरूर रिट्रेसमेंट करेंगे, उसके बाद फर्दर हम मूव दिखा सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो आज के इवनिंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम आ जाता है गाइज तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस नॉट ओनली दैट 48,000 को भी ब्रेक कर जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो 50,000 इज़ नॉट द बिग डील और हम बहुत आसानी से फिर उस लेवल को रीच कर सकते हैं। 50 से लेके 52,000 के बीच में रेजिस्टेंस जरूर है। याद रखना 48,000 पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए वही लेवल है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 48,000 अगर टच जाता है उसके बाद रिट्रेस करता है प्राइस, दैट इज़ टोटली फाइन। एंड अभी फिलहाल जो है अगले कुछ आवर्स मुझे कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो मैंने कहा कि अगर कोई वॉल्यूम में स्पाइक दिखता है तो जरूर बिटकॉइन का प्राइस ओवर रेंज में लेके चला जाएगा, क्योंकि 80 के अबव सब कुछ है, सारे इंडिकेटर 80 के अबव है। मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट मूव दिखाने के लिए कूल ऑफ होना जरूरी है। एटलीस्ट 70 के रेंज में आ जाना चाहिए इंडिकेटर्स को 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे। उसके बाद जो मूव दिखाएगा तो वो जो मूव है वो सस्टेनेबल होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको CME गैप फुलफिल होता हुआ दिखेगा आज ही, नेक्स्ट 24 आवर के अंदर अंदर, और हो सकता है नेक्स्ट 12 आवर के अंदर अंदर। उसके बाद जो है मार्केट में फिर से स्पाइक देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन का जो टारगेट है मैंने आपको बता दिया, लगभग 48,000 इज द नेक्स्ट टारगेट। इस चीज़ को माइंड में लेकर रखना। और यहाँ पे सब कुछ इंडिकेटर जो है बुलिश है। बात करूंगा वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे डेफिनेटली 1 डे के चार्ट पे हम बुलिश हैं। स्पॉट के चार्ट पे भी अगर वीकली चार्ट देखोगे तो नाउ इट्स द टर्निंग पॉइंट एंड हियर इट इज़। ये जो है लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्यूचर के चार्ट पे, ठीक उसी तरीके से लास्ट टाइम जब अक्टूबर 2020 में ऐसा कुछ मोमेंटम आया था तो क्या हुआ था। और डेफिनेटली जो है उसके बाद आपने मूव देखा था, रियल मूव। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी हम जस्ट ओवरऑल देखोगे निगेटिव में बना हुआ है एवरेज लाइन। जब ये एवरेज लाइन 0 के ऊपर आ जाएगा ना, यानी कि 1 के ऊपर आ जाएगा, तब रियल जो है मूव देखने को मिलेगा आपको बिटकॉइन में। एंड तब जो है बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 52 से 55,000 का लेवल क्रॉस कर चुका होगा। उसके बाद असली जो मूव होगा, जो कहते हैं ना ओवर स्पाइक ओवर एक्सटेंडेड लेके जाता है, वो मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन तब तक आपके लिए जितने भी रेजिस्टेंस लेवल है वो प्ले आउट करते रहेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, मैकडी ग्रीन हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी के इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट अगले 2-3 हफ्ते में बार बार बोल रहा हूँ, पिछले कई हफ्तों से बोल रहा हूँ, लगभग फरवरी एंड होते होते मैंने आपको कहना शुरू कर दिया था कि अगले जो 4-6 हफ्ते वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं बिटकॉइन के लिए। एटलीस्ट वर्स्ट के सिनेरियो भी प्ले आउट होता है तो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये वो सिनेरियो जहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट वही है जहाँ पे हम अभी है, जो कि बना रहेगा कि वीकली कैंडल क्या 48,000 के ऊपर क्लोजर ले पाता है। एंड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है, वंस वी क्रॉस द 50,000 का लेवल, तब हम
सेकेंड टेरिटरी में यानी कि बुलिश टेरिटरी में एंटर कर लेंगे बिटकॉइन के प्राइस वाइज, यानी कि वो प्राइस एक्शन को फिर पुश कर सकता है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ। लेकिन फिलहाल के लिए वीकली चार्ट पे बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और ये मोमेंटम कब से आ रहा है? 24 जनवरी 2022 को। पीछे मुड़ के देखो, मैं आप लोगों को दिसंबर 25 के बाद से कंफर्म किया था कि मुझे लगता है कि 25 जनवरी के बाद या 25 जनवरी के बाद इनफैक्ट जो है आपको मूव देखने को मिलेगा। और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि यस, दैट वाज द बॉटम। कैसे करता हूँ मैं ये सब चीज़ें? इट्स ऑल अबाउट स्टडी, इट्स नॉट ए जादू, मुझे कोई आके बताता नहीं है। सब सिर्फ टेक्निकल्स नहीं, फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी होते हैं सारी चीज़ें। और इसमें कई बार आपको गुंजाइश रखना होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी तक आपको पता है कि मैंने मई में भी आपको बॉटम का लेवल ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि 27,000, मेरे ख्याल से 28,000 को जो लेवल गया था मैं उसको डिकोड कर पाया था, बिल्कुल भी नहीं। वो ओवर स्पाइक था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 30,000 विल बी द बॉटम एंड उसके बाद मार्केट मूव दिखाएगा। वो हुआ। मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है अक्टूबर ऑनवर्ड जो है बिटकॉइन में मूव आएगा, वो हुआ। नवंबर में मैंने आपको कहा था कि नवंबर पूरे नवंबर में बुलिश था, लेकिन नवंबर एंड होते होते मैंने आपको कहा था कि यार मुझे अगर 62,000 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला लेवल 55,000, अगर 55,000 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला लेवल 45,000 भी पॉसिबल है। और 45,000 जब ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि गाइस वी आर नॉट लुकिंग गुड। आई एम होपफुल कि उस टाइम में ऑल्ट कॉइन से आप एग्जिट किए हो, तो उस टाइम में मैंने ये सारी बातें कही थी। और जब ये कुछ हो रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अगला मूव जो हो सकता है वो 25 जनवरी के बाद हो सकता है। अब इस चार्ट पे देख के बताओगे 24 जनवरी वाले वीक बॉटम था? मुझे नहीं पता था, टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था। मुझे आज भी नहीं पता इसका पीक कहाँ तक जाके रुकेगा। बट यस, जहाँ पे हम हैं ये अभी भी साइडवेज एक्शन में भी है। वीकली चार्ट पे अभी भी साइडवेज एक्शन में है। वीकली चार्ट का साइडवेज एक्शन कब ओवर होगा? जब हम 69,000 का लेवल क्रॉस करेंगे, तब होगा वीकली चार्ट पे साइडवेज एक्शन का क्लोजर। क्या इस बार वो होगा? इसके चांसेस क्या बनते हैं, नहीं बनते हैं? डेफिनेटली 70,000 का लेवल के आसपास जब हम पहुंचेंगे तब मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आई एम वेरी बुलिश, यू आर ऑलरेडी अवेयर। आप भी अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.com को विजिट करो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट पे प्रोसेस में अप्लाई करो अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते हो दैट इज टोटली ओके, बट यस, अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना और कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो जरूर। अभी भी वीकली चार्ट पे एक जो कुछ चीज़ें जो है निगेटिव बनी हुई हैं, वो है ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आया हुआ है। तो ये कब तक पॉजिटिव होगा? ये तब पॉजिटिव होगा जब हमें जो है देखने को मिलेगा 50,000 के अबव का मूव। तो पहली बात तो ये। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सारे इंडिकेटर्स जो है अभी कुछ दिनों तक पहले काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे और अब जो है पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता तो अब कहाँ पे सपोर्ट है? वीकली चार्ट पे 44,000 पे सपोर्ट है। कितना जल्दी चेंज हो जाता है ना लेवल्स। पिछले वीक हम 42,000 की बात कर रहे थे, अब हम 44,000 की बात कर रहे हैं। 44,000 इज़ द क्रिटिकल लेवल एंड इट इज़ फाइन अगर हम वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमें 21 EMA वो सपोर्ट देगा। और जो लोग 21 EMA के बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो लोग शायद आज की डेट में बुलिश हो रहे होंगे एंड वो लोग रिकन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे होंगे। एंड अगर मार्केट यहाँ से मूव देता है तो डेफिनेटली एज पर टीए भी वीकली चार्ट पे हम बुलिश हो जाएंगे। और ये बात मैं आप लोग को जनवरी ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ कि सून वी आर गोइंग टू सी दोज मोमेंटम। तो अब वो मोमेंटम आ गया है। वी नीड टू सी कि अगले 12 आवर्स कैसे बिटकॉइन प्लान आउट करता है मूव्स। और अगर इस बीच में बिटकॉइन कोई नया ऑल टाइम हाई बना देता है, डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस साल का न्यू ऑल टाइम हाई बना देता है एटलीस्ट, तो भी कोई उसमें कोई डाउट मत रखना। हो सकता है कि बिटकॉइन 50,000 का लेवल अगले 4 दिन में ही क्रॉस कर दे। इट्स अ नॉर्मल मूव फॉर बिटकॉइन। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। याद रखना मंथली क्लोजर है, ऑल्ट कॉइन से मैं कहूँगा थोड़ा सा दूरी बना के रखो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, डॉलर के चार्ट पे हम बहुत तेजी से स्पाइक दिखाए हैं और डॉलर के चार्ट पे आपको ऑल्ट कॉइंस बढ़ते हुए दिखे होंगे, लेकिन डोमिनेंस चार्ट क्या बता रहा है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि यार इंतजार कर लो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। देखो कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन वापस से हम ऑलमोस्ट 10 EMA के ऊपर चले गए, 21 EMA के आसपास गए। आज हम 20 EMA के ऊपर चले गए, लगभग 43.14। उस वक्त आपको पता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में गिर रहे थे। दिस इज नॉर्मल, ये डाउन ट्रेंड में ही है, जाएगा लेकिन सब्र कराएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक वेट करो। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग का मैंने स्ट्रैटेजी दे रखा, उसके हिसाब से प्लान आउट करो। और अभी भी जो है साइडवेज एक्शन जो है अपसाइड का मूव दिखा सकता है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि हम जो है बिल्कुल टच लाइन पे हैं, 50 के आसपास है, 50 के आसपास है। रिजेक्ट होते हैं
डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी ए ह्यूज मूव इन कमिंग डेज, और मुझे इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ मुझे वर्स्ट के सिनारियो में इसी जोन में ये ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेफली खेलना चाहता हूँ, अवे रहो। बीटीसी पेयर में अगर आप बिटकॉइन को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अनलेस अनटिल अगर कोई इंडिविजुअल चार्ट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर अप्लाई करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लो। लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट बीटीसी पेयर में अभी भी मेंटेन कर रहा है इस लेवल को, जो कि है 42.50 का लेवल। जिस दिन हम 42 के बिलो जाएंगे वी आर गोइंग टू सी बुलिश मोमेंट इन ऑल्ट कॉइन, स्पेशली इन बीटीसी पेयर। एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलता रहता हूँ जब मार्केट कंफर्म करेगा ना तो डॉलर में तो चीज़ें महंगी हो जाएगी विद द बिटकॉइन प्राइस, तो वो होता हुआ दिख रहा है। बहुत कुछ रिकवर कर गया, बहुत हद तक प्रॉफिट भी दे रहा होगा। इथीरियम की बात करते हैं, इथीरियम जो है बीटीसी चार्ट पे वहीं पे स्टक कह सकते हैं। पिछले लगभग 18 मार्च से अभी तक आज हो गया 28 मार्च, 10 दिन से हम उसी जगह पे बने हुए हैं। एंड इस जगह पे जो है मेंटेन है इस लेवल को। अगर आप देखोगे कि ये लेवल कंटिन्यूसली 0.0705 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्लोजर नहीं ले पा रहा है। आज फिर से वो ट्राई करेगा डेफिनेटली, लेकिन जिस हिसाब से इंडिकेटर्स बने हुए हैं अभी भी ये 80 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद ही ये डिसाइड कर पाएगा। ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, उसके बाद शायद हमें फर्दर स्पाइक देखने को मिले जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्पाइक जैसा अभी देखने को मिला पिछले 12 आवर्स में, ऐसा कुछ स्पाइक आता है तो निगेटिव अगर एडवर्स इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट करता है बीटीसी पेयर में डोमिनेंस चार्ट को, तो डेफिनेटली जो है बीटीसी पेयर में ऑल्ट कॉइन गिरते हुए देखेंगे। एंड मेरे हिसाब से अभी इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कंसोलिडेशन मोड में था, वो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है एंड सून वी आर गोइंग टू ब्रेक आउट। दैट मीन्स कि डोमिनेंस चार्ट गिरने वाला है, बट ये रिलेशनशिप चेंज होना बहुत जरूरी है। और ये रिलेशनशिप लास्ट संडे को थोड़ा बहुत शिफ्ट होता हुआ दिखा था जब हम 42,000 के आसपास ओवर कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो रिलेशनशिप जो है मेंटेन नहीं है डोमिनेंस चार्ट पे, इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जैसे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैंने आपको कहा क्योंकि मंथली एंड है, वॉलीटिलिटी मार्केट में आ सकता हो। वॉलीटिलिटी चाहे अपसाइड जाए चाहे डाउन साइड आए, बीटीसी पेयर में आपको स्ट्रगल कई बार कराता है, बट इसी 4 दिनों में हो सकता है कि ये मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाए। अदरवाइज इस वीक के बाद यानी कि अगले वीक अप्रैल ऑनवर्ड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से बिटकॉइन का मूव आ गया, अब हम 47,000 के रेंज में हैं। डू रिमेंबर इथेरियम का यूएसडी चार्ट भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर गया। मैंने आपको कहा था कि अगला जो लेवल है $31.52 के आसपास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। वंस वी ब्रेक दैट लेवल इट इज़ ईजी फॉर इथेरियम टू कम टू टेस्ट दोज लेवल, पहले 3600 लेवल एंड देन उसके बाद 40,100 का जो लेवल है वो रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, जिस हिसाब से बिटकॉइन मूव दिखा रहा है उसी हिसाब से इथेरियम यूएसडी चार्ट पे प्ले आउट कर रहा है एंड एवरी इंडिकेटर्स इज राइट नाउ बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड डेफिनेटली मुझे आने वाले डेज जो हैं इथेरियम यूएसडी चार्ट पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसका साफ मतलब है कि इथेरियम जो है सून जल्द ही आपको वापस से $4,000 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी वर्स्ट के सिनेरियो अगर बिटकॉइन प्ले आउट करता है, जो मैंने आपको लेवल्स बताया सपोर्ट का, तो यहाँ पे $3,159 नाउ विल बिकम द सपोर्ट। तो इस चीज़ पे नज़र रखना एंड डेफिनेटली जो है मैं बात करूंगा कि आप लोग जरूर जो है स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसके बाद ही आप प्लान आउट करो। वन डे के चार्ट पे फाइनली वी हैव ब्रोकन दीज लेवल्स एंड अभी जितने दिन से भी हमने लॉन्ग का पोजीशन बनाया था, हमने ये लेवल ब्रेक नहीं किया था, तो दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन फॉर अस ऑन द बिटकॉइन चार्ट। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बताया हुआ है 44,000 का 44,800 700 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है, दैट इज टोटली फाइन। और अगर यहाँ से फिर हम बाउंस बैक देखेंगे तो दैट विल कंटिन्यू दिस जर्नी एंड सून जो है बाकी के इंडिकेटर्स जो आपको निगेटिव दिख रहे हैं वो भी सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आप मेरे स्ट्रैटेजी के बेस पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिटकॉइन के चार्ट पे अगर इसके हिसाब से मेंटेन करोगे तब तो डेफिनेटली आप सेल ऑफ नहीं किए होंगे, इनफैक्ट बाइंग किए होंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को मेंटेन करते हुए देखा, अगर इस चीज़ के बेसिस पे आपने एंट्री लिया होगा, अगर इस लाइन के ऊपर सेफ्टी रखते हुए, तो भी आपको 12-15% का मूव जो है पिछले 11 दिनों में 10 दिनों में देखने को मिल गया है। तो दैट इज़ रियली गुड मूव एंड डेफिनेटली अब जो है रियल स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगा वंस वी कम विद द वॉल्यूम। एंड डेफिनेटली जो है बाकी के इंडिकेटर्स जो हैं वो भी 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखोगे तो बहुत ही अच्छे ट्रेड सिग्नल दे रहे हैं। समझ में आता तभी करना, अदरवाइज मत करना। डिटेल जो है आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी के वीडियो में। तो गाइज ये था मेरे एंड से एनालिसिस ओवरऑल। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें कवर करना चाहूँगा। लॉन्ग का पोजीशन डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हमें डर जाना चाहिए फिर से?
यार इट इज़ ओके भाई मेरे, इट इज़ ओके। आप जब वीकली चार्ट पे देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि असली मूव कहाँ पे है। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्ग की पोजीशन की, असली मूव की, तो ये उसका कंडीशन है। अभी हम वीकली चार्ट पे साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। और प्राइस एक्शन पे हम वीकली चार्ट पे साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। हम अपर जोन में बने हुए हैं, तो आपको डर लग रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो। इसका मतलब आपका रिस्क और रिवार्ड जो है आपके जो भी इनकम लेवल है उसके बेसिस पे ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज से कुछ दिन पहले भी बोला था, जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल के आसपास रीटेस्ट कर सकता है। इट डजेंट मीन कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यस, ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है एंड उसके बाद असली मूव हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन, तो आपको वीकली चार्ट पे दिखेगा कि हम जैसे लॉन्ग में ऑल टाइम हाई की तरफ हैं, उसी तरह शॉर्ट में हम ऑल टाइम लो की तरफ हैं। और डेफिनेटली जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे हम रेड कैंडल प्रिंट कर रहे हैं गाइज, अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ लास्ट टाइम जब हमें 26 जुलाई 2021 को दिखा था, तो लगभग 112 दिन, जो कह सकते हो 16 कैंडल्स जो था डाउनवर्ड मूव था। क्या ऐसा कुछ होगा? 116 दिन छोड़ो, अगर यहाँ पे लगभग मैं देखूं लगभग 11 बार या 10 बार्स देखूं, तो जून क्या मंथ डिनोट कर रहा है। और अगर इस हिसाब से मेंटेन रहा तो इट मीन्स कि हम और फर्दर डाउन जा रहे हैं शॉर्ट के पोजीशन पे। डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे ये फर्दर आपको ऊपर नीचे जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो वीकली चार्ट है। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ नोटिस करते रहना अगर आपको डर लगता मार्केट में तो। और यहाँ पे इस चार्ट पे गाइज, what I can say, you can see कि परफेक्टली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, फिर बाउंस मिला तो हम ऊपर गए। परफेक्टली हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब बाउंस मिल रहा है। कहाँ जाएंगे आप गेस करो, आप सोचो। मैं तो अपना एनालिसिस हमेशा बताते रहता हूँ। आज की दिन की बात करूँ, इस वीक की बात करूँ, तो लगभग 50,000 इज़ द क्रिटिकल लेवल जो ये मिडिल लाइन बना हुआ है। तो दैट इज़ मैंने आपको डिफरेंट चार्ट पे भी आपको यही लेवल बताया था। बाकी इस चार्ट पे भी अगर बात करूँ, सेकंड जोन जो स्टार्ट हो रहा है लगभग $48,861 के ऊपर जब हम चले जाएंगे, तो सेकंड जोन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि फिर वहाँ से 70,000 लाइक नथिंग, और उसके बाद बहुत आसान लगेगा। बट यस, ये लेवल भी हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा, 48,000 के आसपास का लेवल। तो डू रिमेंबर दैट। व्हाइट लाइन क्या बोल रहा है, ये जो आपका, और जो आपका ब्लू लाइन है वो क्या कह रहा है? ये ब्लू लाइन ध्यान से देखोगे और ये रेड लाइन ध्यान से देखोगे, जब जब नीचे रिट्रेस हुआ प्राइस वहीं पे बॉटम अप हुआ है। अभी हम लोअर लो बना रहे हैं और यहाँ पे हायर लो नहीं, लोअर लो बना रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ हमने एक डाउन ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। वीकली चार्ट है ये, और ये जनवरी 2021 से अभी तक का देख रहे हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अपसाइड जाने के ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी अभी हमने बाउंस लेना शुरू किया और जीरो के अबव बहुत तेज मूव आता है। और मार्केट जब ओवर एक्सटेंडेड होता है तो कुछ इस टाइप का मूव देखने को मिलता है, और इस टाइप के एवरेज मूव हमें देखने को मिला था जनवरी के आसपास भी, दिसंबर 2020 के आसपास भी। लेकिन वहाँ से प्राइस एक्शन ज़्यादा डिले नहीं गया, वहाँ पे प्राइस एक्शन 30,000 था, और आज भी हम 47,000 के आसपास बैठे हुए हैं। तो डैट मीन्स कि हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दो, तो आपको डर नहीं लगेगा। दूसरी बात, हम इस रेंज तक जाएंगे, अगर यहाँ तक जाते हैं तो डेफिनेटली $1 लाख भी आसानी से पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल के लिए उन सब लेवल से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अब 48,000 एंड देन उसके बाद 52,000 का लेवल। वंस वी क्रॉस दैट लेवल, वी आर रेडी टू गो फ्लाई टूवर्ड्स द 62,000 एंड देन उसके बाद 69,000, डेफिनेटली ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के लिए, पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए। तो अभी इन सब में टाइम है, लेकिन वीकली चार्ट पे अभी भी ये भी समझ लो कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता तो कहाँ तक जा सकता है प्राइस, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं वीकली चार्ट पे। इस चार्ट के हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो $39,750 आज भी पॉसिबल है, इस वीक भी पॉसिबल है, अगले वीक ये मूव हो जाएगा। वहीं इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो वर्स्ट केस सिनेरियो इस वीक $33,270 फिर भी जा सकता है। और जाएगा ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ता है तो अपना रिस्क रिवार्ड ज़रूर मेंटेन करते हुए चलना। फिर क्योंकि चैनल पे ये होता है कि कुछ लोगों के जो अमाउंट होते हैं वो डिफरेंट, छोटे अमाउंट पे डील करते हैं, कोई लोग बड़े अमाउंट पे डील करते हैं, कोई लोग वो अमाउंट पे खेलते हैं जो लूज़ करने के लिए तैयार है, कई लोग वो अमाउंट पे खेलते हैं जिससे वो अमीर बनना चाहते हैं। गाइस, ऐसे अमीर नहीं बना जाता है। आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग में कभी भी ना मार्केट को बीट करने की बात मत करो। मार्केट को बीट करने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको बीट कर देगा। आपको बस
अपने आप को, अपने जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया उसमें अपने सक्सेस रेट को बीट करना है, यानी हर बार अपने सक्सेस रेट को मेंटेन करने की कोशिश करना है, दैट्स ऑल। और ये छोटे छोटे मूव्स जो हैं वो आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है मात्र 1 साल में। जानना चाहते हो कैसे? तो academy.cryptoinsiderta.com पे जाओ और वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट प्रोसेस जो है उसे ज्वाइन करो। डेफिनेटली गाइस, वन लास्ट चार्ट आई वुड लाइक टू टेक, और ये चार्ट लेना इसलिए ज़रूरी है सो दैट आपको पता चलते रहे कि अभी मार्केट में स्टेटस क्या है। अगर CPR चार्ट मैंने आपको बता दिया, CPR चार्ट पे अगर मैं बताऊं तो जो नेक्स्ट लेवल है, अगर ऐसा कुछ मूव आता है तो अगेन हम $47,781 जाता हुआ देखेंगे, जो अभी रिसेंटली सुबह मॉर्निंग में हमें देखने को मिला था। वहीं मेजर्स जो क्रिटिकल सपोर्ट लाइन है वो है $45,279, एंड दैट इज़ फाइन, बिकॉज वहाँ पे अगर मार्केट जाता है तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे CME गैप फुलफिल हो जाएगा। दैट इज़ रियली गुड, बट दिस इज द चार्ट व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल। मैंने आपको कहा था कि यार वंस वी क्रॉस दिस लेवल इट इज़ ईजी फॉर अस टू गो अपसाइड। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उतना खास नहीं देगा, और हम उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ऑलरेडी पहुंच गए, 46,200 के आसपास अभी भी बना हुआ है। बट वंस वी क्रॉस दैट लेवल इट इज़ द नेक्स्ट टारगेट इज़ नियर बाय $59,000। वहाँ तक अगर एज पर दिस चार्ट अगर देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे चार्ट पे, और हम आसानी से जा रहे हैं। डेफिनेटली जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे हम हो सकता है कुछ दिन स्ट्रगल करें, एंड मेरे हिसाब से अप्रैल का मंथ बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो सकता है बिटकॉइन के लिए भी, ऑल्ट कॉइन के लिए भी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मेरी तरफ से। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ, तो क्विकली आस्क मी योर क्वेरीज। थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया क्योंकि बहुत कुछ था बताने के लिए। लास्ट के जो है अभी 5-10 मिनट में मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए। इथ का टारगेट क्या हो सकता है यार? इथ का टारगेट आप किस टर्म में पूछते हो? आप 1 आवर के चार्ट पे पूछते हो, 4 आवर के चार्ट पे पूछते हो, 1 डे के चार्ट पे पूछते हो, वीकली चार्ट पे पूछते हो? क्या पूछना चाहते हो उसके ऊपर होता है। मैंने अभी रिसेंटली इथेरियम का टारगेट आपको नियर बाय का, इमीडिएट नियर बाय का बता दिया है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ वीक्स में क्या हो सकता है। आप जरूर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना ऑफलाइन मोड में, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी अप टाइम जो अपर जोन है वो अनलिमिटेड है मेरा। मैं कम से कम मान के चलता हूँ इथेरियम $20,000 से $30,000 जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको 10,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो है क्रॉस करना होगा। ठीक जैसे बिटकॉइन ने 10,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करने में टाइम लिया था, लेकिन वंस इट क्रॉस इट वाज इजी फॉर बिटकॉइन टू कम ऑन द $20,000 लास्ट बुल रन में। तो अभी टाइम है उन सब फिगर्स में, लेकिन यस इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने अभी इसी वीडियो में जिक्र किया। तो आप जरूर जो है उसे दोबारा से देखो और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आपने सारे इंडिकेटर्स शो कर दीजिए, अपने सारे इंडिकेटर शो कर दीजिए। मैंने कर दिया सर, अभी जितने मैं जनरली लेता हूँ सारे मैंने आपको बता दिया। सर व्हाट इज़ द सेफेस्ट बिटकॉइन टारगेट वैल्यू टू एग्जिट बिफोर वी फेल द बियर मार्केट? देखो मेरे हिसाब से अभी बियर मार्केट की बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन आपको अगर डर लगता है दैट मीन्स कि यू आर इन प्रॉफिट। अगर आपको डर लगता है तो आप सीड मनी वहाँ पे निकालने की कोशिश करना जहाँ पे बेस्ट केस में बता रहा हूँ कम से कम 70,000, तो बेस्ट केस नहीं कहूँगा, एवरेज केस कहूँगा, 70,000 तो आपको टारगेट रखना चाहिए। 70,000 के पास रिजेक्शन मिलेगा तो 60 या 62,000 के नियर बाय फिर से कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से न्यू ऑल टाइम हम जा रहे हैं, या फिर हम फर्दर 55,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसा कुछ साइकिल फिर से रिपीट हुआ तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इस बुल रन में 1,50,000 इज़ द सेफेस्ट टारगेट जो मुझे लगता है। बाकी इट्स अप टू यू। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं सर डॉट का प्राइस बता दो। डॉट इज़ द समथिंग जो बिटकॉइन के साथ मूव करता है, एक बार फिर उसने प्रूव कर दिया है। एंड लेट मी ओपन द डॉट BTC चार्ट एज वेल एज डॉट का अगर मैं बात करूँ डेफिनेटली लेट मी इवन जब ये चार्ट ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली इस पर भी कवर कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाया था और ये समथिंग उसी पैराबोलिक मूव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एनीवे लेट्स कम बैक टू डॉट चार्ट। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं डॉट की बात करूँ तो डॉट का BTC चार्ट पहले बताऊंगा। डॉट का BTC चार्ट बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट कर रहा है जैसे बिटकॉइन का प्ले आउट कर रहा है यार। तो मैंने आपको ये ड्रॉ करके समझाया था पिछले वीक या 2 वीक पहले, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एंड फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रॉस द 5,000 का जो लेवल है, 0.0050 का जो लेवल है वो क्रॉस करता है जब
उसके बाद और बुलिश हो जाएंगे एंड डेफिनेटली उसे जो ये पैराबोलिक मोमेंटम है एटलीस्ट इस लेवल तक जाने के लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 0.00054 का लेवल। तो डॉट तो अभी मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है और ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन डॉट का अगर मैं यूएसडीटी देखूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर कर दिखेगा कि बिटकॉइन जब जब बढ़ा है तब तब डॉट बढ़ा है और हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं एज पर दिस चार्ट। और अगर इस तरीके से हमने मूव मेंटेन किया तो क्या हो सकता है वो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे लिए टारगेट्स मैंने आपको कई बार बता रखा है कि नियर बाय टारगेट क्या, भी सबसे नियर बाय टारगेट जो होगा वो $25 के नियर बाय होगा। उसके बाद हम असली बुल्स मोड में पहुंचेंगे। अभी भी जो है हमारे कुछ इंडिकेटर्स निगेटिव में बने हुए हैं, तो ये जब पॉजिटिव होगा तब तक डॉट का प्राइस हो सकता है लगभग लगभग $50 के आसपास पहुंच चुका। उसके बाद असली मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी मेंटेन हो रहा है, दैट इज़ रियली गुड साइन ऑन डॉलर चार्ट। अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली जो है कह सकते हो कि ये मेंटेन कर रहा है। और इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट और करना चाहूँगा टू मीट ऑल दीज 3 लाइन्स। एंड देखा आपने कि इसको भी ब्रेक किया बट अल्टीमेटली ऊपर चला गया। अभी हम 21 EMA के नीचे है वीकली चार्ट पे, तो टेक्निकली वी आर नॉट लुकिंग गुड, बट यस अगर आप इसे गेस नहीं करोगे तो आप ज़रूर जो है ऐसे मोमेंटम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। डेफिनेटली जो आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो डॉट जो है $25 के बाद अगर सस्टेन कर जाता है एक हफ्ते, उसके बाद तो बहुत तेज़ी से ये $40 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बट तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये जो मूव है अभी इसको थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये प्ले आउट हो रहा है, अभी जो नेक्स्ट टारगेट आपको रखना चाहिए अपर जोन, डिपेंड्स कि कौन से मंथ में रीच होता है। अप्रैल में देखूँ तो 76 से लेके लगभग $80 तक जो है रियलिस्टिकली मूव दिख रहा है ये। लेकिन बीटीसी पेयर अगर पैराबोलिक हो गया तो डॉलर में भी ये आपको पैराबोलिक होता हुआ दिखेगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर माई साइड रिगार्डिंग डॉट। अब मैं कुछ ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा गाइज। वेट का मंथली बता दो क्रिप्टो। अभी मैंने वेट का ओपन ही किया हुआ था चार्ट, सो लेट मी बीटीसी। अभी उसने जस्ट मोमेंटम दिखाया और वेट इज़ ऑलरेडी समथिंग जिसने बहुत कुछ दिया हुआ है इस बुल रन में। और मैंने आप लोग को ठीक इस जगह पे एग्जिट दिलाया हुआ है। अगर आप लोगों ने याद किया हो तो आप लोगों को मैंने कहा था कि यार प्रॉफिट मेकिंग जरूर कर लेना 400 से 500 सतोसी के बीच में। ऑल दो ये 2000 सतोसी तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क यही होता है वापस से रिट्रेस हुआ 100 सतोसी के आसपास। सिमिलर लाइक सेलर है, और सेलर तो खैर बहुत ही ज़्यादा दिया क्योंकि उस पर तो 20-25 सतोसी में एंट्री दिलाई गई थी। बट यहाँ पे मैंने वेट में जो है ज़रूर 70-80 सतोसी 90 सतोसी के आसपास एवरेज एंट्री दिलाई थी। तो इस टाइप का मूव देखने को मिला था, एग्जिट भी किया था हमने, और इसी टाइप से फिर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अभी ये नॉर्मल मूव है। बिटकॉइन के साथ ही स्पाइक कैसे दिखा है वो तो आपको कन्फर्मेशन ट्रेलर दिख ही गया। वॉल्यूम मार्केट में है नहीं जब से डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो दिस इज़ अनदर रीज़न कि हम यहाँ पे स्पाइक दिखाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे 1-2 वीक और ले सकता है इस लेवल को ब्रेक करने में, लगभग 180 सतोसी का लेवल ब्रेक करने में। 180 सतोसी के ऊपर जब वीकली चार्ट क्लोजर हो जाएगा, गेट रेडी फॉर द एटलीस्ट फिर से न्यू ऑल टाइम हाई हम बना सकते हैं ऑन सतोसी चार्ट एज वेल। बट अभी के लिए सारे इंडिकेटर्स वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। देखो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन कुछ इसी मोमेंटम है, तो यहाँ पे रिजेक्शन कैन लीड टू ड्रॉप, यहाँ से बॉन्स कैन लीड टू अपसाइड। तो सेफ्टी देखते हो तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी मैं बीटीसी पेयर पे हमेशा कहता हूँ डोमिनेंस चार्ट का इंतजार करो। यहाँ पे केक केक का क्या करना है। केक का यार सारे ऑल्ट कॉइन आपको अभी दिखेंगे कि बढ़ता हुआ, स्पेशली डॉलर के चार्ट पे, लेकिन आपको नोटिस करना है थोड़ा सा बीटीसी चार्ट भी, तो असली आपको मूव देखने को ट्रेस करते हुए मिल जाएगा। अभी केक का बीटीसी चार्ट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बट वो जो लेवल रिट्रेस किया अभी तक, कितने लेवल रिट्रेस किया उसने, 0.382 का लेवल रिट्रेस किया। नीचे जाता है अगर तो लगभग 1000 सतोसी भी जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। क्या वो जाएगा? टू बी फ्रैंक वीकली चार्ट पे हम 20 के अबव जाने लगे हैं अभी इस वक्त, तो ज़रूर इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा इस वीक। अभी मैं इस पे वीकली चार्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, बट हाँ आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन केक का बीटीसी चार्ट जो है आपको मेन बुलिशनेस तब दिखाएगा जब हम लगभग यहाँ से 2500 सतोसी 2400 सतोसी का लेवल क्रॉस करेंगे। उसके बाद केक जो है न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता, अदरवाइज वो यहाँ कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता। तो ये इसका ओवरऑल एक समरी मैंने बता दिया। केक का आपने यूएसडीटी बताया, तो यूएसडीटी में तो सिमिलर वे में मूव करेगा जैसे बिटकॉइन मूव कर रहा है, और बिटकॉइन ने जैसे मूव दिखाया स्पाइक, वैसा ही मूव इस पर भी दिखाया। बिटकॉइन अभी रिट्रेस हो रहा है,
वैसे यहाँ पे भी हमें रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली जो कुछ वैसा ही मूव दिखाता है हमेशा ही ऑल्ट कॉइन। और हम जो नियर बाय टारगेट है वो $0.77 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। वंस वी क्रॉस दैट लेवल तो वी कैन ईजिली टारगेट दीज लेवल्स, जो कि $10 से $11 के बीच में होगा, लगभग $11 के आसपास मान के चलो आप। तब तक ये 200 EMA लाइन वहाँ तक पहुँच जाएगा एंड डेफिनेटली ये सब होने में हो सकता है 1 हफ्ता हो, एंड उसके बाद जो है रियल मूव केक में आएगा। एंड केक में मैंने आप लोग को बहुत पहले ज़रूर जो कहा था कि थोड़ा सावधान रहना। एनीवे मई में तो सबने एक्सपेक्ट की, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फॉल बैक होगा, बट यस यहाँ पे मैंने आप लोग को ज़रूर सावधानी दी थी कि यार अब यहाँ से एग्जिट करना, प्लान आउट करना शुरू कर दो। तो सिमिलर वे में एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटम में अगर एंट्री लेते हो तो रिस्क रहता है, सेफ्टी देखते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है, बट दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे है यहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी खुद के विचार है, खुद के आपकी थिंकिंग है। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया ऑलरेडी, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं आप लोगों की क्वेरीज नहीं ले पाया हूँ तो एक्सट्रीमली सॉरी, ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लेने के लिए। तो अगले दिन, कल के दिन मिलते हैं इसी टाइम में, इसी चैनल पे। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड याद रखना, जो लोग भी लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन मोड में जब वीडियो अवेलेबल हो तो जरूर जाके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।